शेखुल इस्लाम साहब आए हुए हैं सर। गालिब साहब, दो कदम हिस्ट्री की तरफ। आज अच्छा आज जी सर। आज आपसे सवाल है। हाँ जी हाँ जी। मैंने तकरीबन 5-6 साल पहले आर्टिकल पढ़ा था। हालांकि मैंने काफी पार्टीशन के बारे में पढ़ा है, कोई हाँ अपने हाँ। भी रिसर्च की है। इसके बारे में मुझे जीरो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। अच्छा। वो आर्टिकल था जब दीवान बहादुर एसपी सिंह की हम्म। पोस्टेज स्टैंप जारी हुई। तो हम्म। पाकिस्तान टुडे में एक आर्टिकल था, तो पिछले कुछ दिनों में मैंने वो पुराने आर्टिकल ढूंढे और उनको रिफ्रेश किया। तो हम्म। इसके बारे में आपने कुछ रिसर्च किया या जानते हैं इसके नहीं बारे सर, मुझे नहीं पता। मैंने दीवान बहादुर सिंह का नाम सुना हुआ है, बट मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। में? ओके। ओके, हम्म। ये आर्टिकल्स में ये कहा गया है कि जब वोटिंग हुई इलेक्शन के लिए, हम्म। तो जो मुस्लिम लीग थी उनकी हम्म। 88 सीटें थी। हम्म। और उनकी जो अपोजिशन थी उसमें कांग्रेस भी और यूनियनिस्ट पार्टी और उनके एलाई थे। डेडलॉक था हम्म। 88 का, 88 डेडलॉक। तो ये जो एसपी सिंघा और एक जोशुआ फजल उद्दीन, ये भी लीडर थे, और एक सीई गिब्सन, ये 3 लीडर हम्म। हुआ करते थे क्रिश्चियनों के। तो इन तीनों ने जो है अपना वोट पाकिस्तान के लिए डाला। हाँ, ये बात मुझे पता है कि तो क्रिश्चियन ने वोट अपना डाला था एंड पे। एंड पे तो हाँ, तभी पॉसिबल हुई है पार्टीशन। पार्टीशन तभी पॉसिबल है, ये बात मुझे पता है। और उस इस आर्टिकल में लिखा है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री से, वो हम्म। आर्टिकल पाकिस्तान टुडे में था, हम्म। कि इसको जो उन्होंने बिल्कुल एयर ब्रश कर दिया हम्म। पाकिस्तान की हिस्ट्री से। हम्म। तो नहीं, ये बात पता है, ये बात पता है। अखबारों में बार बार छपती है ये बात। जब भी 11 अगस्त आता है ना, तो ये छपती है बात। एक बार नहीं छपी, मैंने खुद पढ़ी। क्या हर कोई पाकिस्तान के क्रिश्चियंस के वोट थे जिन्होंने करवाया था पाकिस्तान बनाए, जिस वजह से, वरना नहीं था बन पाना। या मुझे नहीं था इस बात के बारे में, हाँ मुझे हाँ। बिल्कुल नहीं था पता। पर ये हम्म। यू नो क्योंकि मैं जब ग्रो हुआ चंडीगढ़ में, मैं सिर्फ वहां पे रहते थे एंग्लो इंडियन क्रिश्चियंस, हम्म। और वो वेल ऑफ थे। हाँ, वो तो पाकिस्तान भी बहुत अमीर है। दे वर वेल ऑफ। तो मैं तो सिर्फ उन्हीं को जानता हूँ। ये जो गरीब क्रिश्चियन है, मैंने तो कभी देखा भी नहीं। हम्म। पाकिस्तानी क्रिश्चियन से तो मैं कभी मिला भी नहीं। तो मुझे जो है, मुझे जो है इस बात की समझ नहीं आई। हालांकि मैंने कुछ डिटेल्स भी पढ़ी हैं कि उनकी क्या सोचनी थी उस बारे में, कि उनका डिस्कनेक्ट जो है वो इंडियन कांग्रेस पार्टी से इतना डिस्कनेक्ट कैसे हो सकता है। मुझे जहां तक लगता है कि वो गोरे के गुलाम थे बस। मैं इसी नतीजे पे पहुंचा हूं अच्छा, हमेशा। कुछ कुछ लोग क्योंकि कुछ वो लोग जहां पे उनको गोरे ने कहा है ना कि तुम इधर वोट डालो, क्योंकि गोरा चाहता था पाकिस्तान तक, अच्छा, कुछ लोगों उन्होंने का उधर ये डाल दी। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो क्रिश्चियंस थे वो लोकल पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व थे रेदर देन नेशनल पॉलिटिक्स। हो सकती है बात, हो सकती है, मगर मुझे ये भी लगता है कि गोरे ने जहां कहा ना कि अंगूठा लगाओ, वहां लगा दिया उन्होंने अच्छा। बस। क्योंकि अच्छा। वो, मेरे ख्याल में गोरे के सबसे ज्यादा वफादार वो ही होंगे। अच्छा, और इसके बाद एक इंडियन आर्टिकल भी था जब आसिया बीबी का केस हुआ है। तो इंडिया में हम्म। एक आर्टिकल इंडिया ने लिखा था विद विद उसकी जो हेडलाइंस थी आर्टिकल की, वो कह रही थी, आसिया बीबी, blasphemy of Asia Bibi, how Pakistan's Christians went from cheerleaders of partition to its हम्म। victims। तो इस आर्टिकल के मुताबिक जो इसकी रिपरकशंस हैं क्रिश्चियंस के लिए इमीडिएटली शुरू हो गई। इवन इवन जिन्ना भी उस वक्त थे। और जब सिख और हिंदू छोड़ के चले गए, तो जो जमीनें थी उनकी, वहां पर क्रिश्चियन काम किया करते थे। और कुछ ऐसे भी थे जिनके पास थोड़ी सी जमीन भी थी। लेकिन जब हम्म। वहां वहां पे रेफ्यूजी आ गए, वो सारी जो जमीनें हैं, वो किसी को 6 एकड़, किसी को 8 एकड़ मुसलमानों को एलोकेट कर दी गई। और जो जो क्रिश्चियनों की जमीनें भी थोड़ी बहुत कुछ जिनके पास थी, वो भी उनसे छीन ली गई। हाँ, दिस ये बात क्रिश्चियंस की जमीनें छीनी गई। लोकल लेवल पे मुझे इस बात का कोई कंफर्मेशन नहीं है वैसे। अच्छा, आ, कभी क्रिस कभी आपको हाँ। अपने पेरेंट्स से या दादा से
इस बारे में ज्यादा बात नहीं हुई आपकी हाँ, पर्सनल? नहीं 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 नहीं, क्योंकि क्रिश्चियंस के पास जमीनें थी, खासतौर पर लालपुर, फैसलाबाद में, गुजरांवाला, सियालकोट में भी थोड़ी बहुत जमीनें कुछ लोगों के पास थी, बट महाजरों को वो जमीनें दी गई हैं जो कि इधर से जो लोग माइग्रेट करके उधर गए थे उनकी जमीनें उनको दी गई, हाँ हाँ हाँ, या फिर सरकारी जमीनें दी गई हैं उनको जो पहले ही हाँ सरकार के हुक्म में थी। हाँ हाँ, वो तो है, इंडिया में भी ऐसा हुआ, जमीनें दी गई हैं, हाँ हाँ। लेकिन वो आर्टिकल ये कहता है कि जो उनके पास जमीनें थी क्रिश्चियनों के पास हम्म, थोड़ी हम्म, बहुत, वो भी उनसे छीन के उन पे भी उन पे भी कब्जा कर लिया गया। और जो लीडरशिप थी उनकी, हम्म, जिन्ना जो दीवान थे, उनको हम्म, बनाया था स्पीकर, पंजाब असेंबली का स्पीकर। हम्म, जिन्ना के मरने के 10 दिनों के बाद उन्होंने रेजोल्यूशन किया कि नॉन मुस्लिम स्पीकर नहीं हो सकता, हम्म, तो उसको निकाल दिया गया। तो जिन्ना के मरने के महीने बाद सिंघा की डेथ हो गई और उसकी फैमिली वापस इंडिया में माइग्रेट कर गई। इज इट ट्रू? हम्म। जिना के मैंने तो आपको बताया ना कि मुझे इनके बारे में नहीं पता जिनका आपने नाम लिया है, राय बहादुर का। ठीक। तो मेरा ख्याल जहां तक है, जिना की तो अपनी फैमिली वहां से नहीं आई थी, जारी बात है, जिना की बेटी और नहीं वो नहीं नहीं आई। आई, नहीं आई। ठीक है, तो इश्यूज तो वहां पे हैं, ठीक है। या ये हो सकती है बात, वो होगी बात, अब जारी बात है, मुझे देखना पड़ेगा, मुझे इसका पता नहीं है, मेरे लिए जो आपने बात की है, मगर मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप जो कह रहे हैं मुझे पता है, ऐसा 100% पॉसिबल है कि ऐसा हुआ है। मैं तो वही बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है। जिना के मरने के बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो जिना के मरने से पहले पैदा हुई है कि बाद, एक सेकंड ये देख लेते हैं, क्योंकि याद नहीं है मुझे, अपना मुताला पाकिस्तान भूल गया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो पार्टीशन की जो कीमत है वो क्रिश्चियनों को भी बड़ी बुरी तरह से देनी पड़ी एट द एंड ऑफ द डे। हाँ, आप कह सकते हैं ना, ये बात तो हो सकती है, इस बात में तो कोई वो नहीं है, क्योंकि देखें, अगर उस तरफ रिजर्वेशन मिल रही थी लो कास्ट को, मुझे नहीं पता कि इवन लो कास्ट क्रिश्चियंस को उधर रिजर्वेशन मिलती है या कि नहीं, आई डोंट नो कब से मिल रही है, क्या चक्कर है, ठीक है। तो नहीं, नुकसान हाँ तो जी, सबका हुआ जिना है। जो थे, जिना की लाइफ में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हो गई थी, इसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान जो है इज एन इस्लामिक कंट्री, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक इस्लामिक रिपब्लिक के तौर पे पाकिस्तान को डिक्लेयर किया गया था, मगर ये है कि जिना के मरने के बाद चीजें बड़ी जल्दी से चेंज हो रही थी, क्योंकि जिना वाज समहाउ अ सेकुलर पर्सन, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। बट लियाकत अली खान, आई थिंक के लियाकत अली खान और कुछ और लोग जो हैं वो जरा इस्लामिक ज्यादा थे। मगर एक बात है ना कि उस वक्त की मुस्लिम लीग और आज की जमात इस्लामी, पता नहीं कितना फर्क होगा, मुझे लगता है कि उतना शायद नहीं कह सकते आप, क्योंकि पाकिस्तान वाज वे टू सेकुलर इवन के इस्लामिक रिपब्लिक होने के बावजूद भी इन द अर्ली ईयर्स। दैट्स तो ट्रू, ये सही है। हाँ, ओके, बस तो इसके बारे में जो है थोड़ा बाद में थोड़ी सी और बात कर लेंगे। मैंने आज तो यही इसी बारे में बात कर ली थी आपसे। मैंने कहा शायद आपको इसके बारे में ज्यादा डिटेल मालूम। नहीं, मुझे ये जरूर पता है कि पाकिस्तानी क्रिश्चियन ने एंड पे वोट दिया तो पाकिस्तान बना है, ये बात मशहूर है, आम हर बंदे को पता है ये बात, एटलीस्ट क्रिश्चियंस को हर एक को पता है। बट मुझे बाकी जो आप कुछ बातें बता रहे थे वो मुझे नहीं पता। मुझे आई थिंक सिर्फ क्रिश्चियनों को ही पता होगा, दूसरों को नहीं, क्योंकि जो क्रिश्चियन पोस्ट, पाकिस्तानी क्रिश्चियन पोस्ट है, उसमें भी इसका कोई इतना ज्यादा जिक्र नहीं है। मुझे जहां तक याद पड़ता है कि पाकिस्तान स्टडीज में ये बात पढ़ी, यार हमारा जो टीचर था जो पाकिस्तान स्टडीज पढ़ाता था, उसने ये बात मेरे सामने की हुई है क्लास में। अच्छा, वो बंदा वैसे काफी सेकुलर किस्म का बंदा था, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि वो जो है कि वो अगर कोई मौलवी होता उसकी जगह तो शायद वो ना बताता, ठीक है। नहीं किताब में तो नहीं पढ़ा हिस्ट्री की आपने, ये उसने पर्सनली आपको बता दिया तो वो अलग बात है। नहीं, शायद किताब में भी लिखा होगा, मुझे अब याद नहीं है, जारी बात है कि ये देखना पड़ेगा, शायद लिखा होगा इसलिए उसने पढ़ाया होगा, या शायद उसने अपने पास से बता दिया, बट है जरूर है, एटलीस्ट मुझे पता था। ये बात ऐसी नहीं है कि सिर्फ मैंने क्रिश्चियंस के मुंह से सुनी है, उस बंदे के मुंह से भी सुनी है। वो टीचर हमारा काफी सेकुलर किस्म का बंदा था, इसलिए मुझे ये नहीं पता कि उसने आउट ऑफ द बुक बात बताई थी या इनसाइड द बुक बात बताई थी, ये अब मैं सोचने वाली बात।
मैं तो ये कर रहा हूँ, मुझे मैंने हालांकि मैंने काफी पढ़ा, मुझे नहीं था मालूम इस चीज के बारे में अंटिल 2016। ओके गालिब साहब, आप दूसरे लोगों से बात चलो ठीक है सर, थैंक यू दोबारा बात ओके करें। ओके, बाय बाय बाय। बाय।